चलिए आज समझते हैं आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई को, जिसे भारत का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, क्या कभी किसी गंभीर बीमारी के इलाज के खर्च की चिंता किसी परिवार को परेशान करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना, सच कहूं तो, देश के लाखों परिवार हर रोज करते हैं। और असलियत भी यही है ना? एक बड़ी बीमारी किसी भी परिवार को बहुत बड़े आर्थिक संकट में डाल सकती है, और भारत में इलाज का भारी भरकम खर्च कई परिवारों के गरीबी में धकेले जाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या है? यहीं पर सरकार एक सुरक्षा कवच लेकर आई, जिसका नाम है आयुष्मान भारत। तो आखिर ये आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई है क्या चीज? देखिए, ये सरकार की एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। और मजे की बात यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी, जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम का मकसद बिल्कुल साफ है: देश के गरीब और कमजोर परिवारों को महंगे इलाज के भारी खर्च से बचाना, उन्हें एक तरह की आर्थिक सुरक्षा देना, ताकि किसी बीमारी का बोझ उनकी कमर न तोड़ दे। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इस योजना में मिलता क्या है, कितना फायदा होता है। चलिए देखते हैं कि ये सुरक्षा कवच असल में कितनी मजबूत सुरक्षा देता है। तो सवाल ये है कि ये जो हेल्थ कवर मिलता है, इसकी कीमत कितनी है, कितना बड़ा आर्थिक सहारा है ये? तो सुनिए, हर एलिजिबल परिवार को हर साल मिलता है पूरे 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर। ये वाकई एक बहुत बड़ी रकम है, जो मुश्किल वक्त में एक बहुत मजबूत सहारे का काम करती है। तो ये 5 लाख रुपए आखिर कहाँ कहाँ काम आते हैं? देखिए, इसमें लगभग सब कुछ शामिल है, जैसे अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, बड़ी बड़ी सर्जरी, डॉक्टर की फीस, हर तरह के टेस्ट, दवाइयाँ, और कमाल की बात तो ये है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक के खर्च भी इसमें शामिल हैं। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात, जो भी इलाज होता है वो पूरी तरह से कैशलेस है। मतलब इलाज के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा पहले नहीं देना पड़ता। जरा सोचिए, उस परिवार के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, जिसे इलाज के लिए पैसे जुटाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये तो हो गई फायदों की बात, लेकिन सवाल ये है कि ये फायदे मिलते किसको हैं? कौन है इसके लाभार्थी? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, इसकी पात्रता सरकार के सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के डेटा पर आधारित है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें परिवार कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र या जेंडर की भी कोई पाबंदी नहीं है। और हाल ही में तो इसे और भी बड़ा कर दिया गया है, अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग भी इसके दायरे में आते हैं। चलिए अब कुछ और जरूरी बातें और नियम भी समझ लेते हैं, ताकि योजना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या कवर होता है और क्या नहीं। तो देखिए, अगर कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो वो पूरी तरह कवर्ड है, लेकिन अगर कोई सिर्फ डॉक्टर को दिखाने ओपीडी में जाता है तो वो इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह सिर्फ टेस्ट करवाने का खर्च भी इसमें नहीं आता, जब तक कि वो भर्ती होने से जुड़ा ना हो। तो फिर ये आयुष्मान कार्ड मिलता कैसे? प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल या ऐप पर जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक की जा सकती है। फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या किसी लिस्टेड अस्पताल में जाइए और बस वहीं पर आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाता है, जो इन फायदों का लाभ उठाने के लिए जरूरी है। तो चलिए अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि इस योजना का समाज पर क्या असर पड़ा है, इसका प्रभाव कितना बड़ा रहा है। और एक बहुत बड़ी बात है, इस योजना ने लाखों परिवारों को बीमारी के कारण गरीबी में जाने से बचाया है। सोचिए, ये सिर्फ एक हेल्थ स्कीम नहीं है, ये एक ऐसा आर्थिक सुरक्षा कवच है जिसने अनगिनत जिंदगियों को संभाला है और उन्हें बिखरने से बचाया है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा, क्या ये सिर्फ एक बुनियादी जरूरत है या फिर एक मौलिक अधिकार? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।